मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज के वीडियो में हम जानेंगे मैथ्स के बेसिक पेपर के बारे में। और ये जो पेपर है हमारा मैथमेटिक्स का बेसिक, ये हम बात करेंगे मार्च 2024 की, न कि किसी पुराने पेपर के बारे में बात करेंगे। ये 2024 के मार्च में आने वाला जो पेपर है उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। आप लोग जानते ही हैं कि सिलेबस जो है 10th स्टैंडर्ड का वो थोड़ा कम हो गया है पहले से, और इसी कारण से चैप्टर वाइज जो वेटेज है, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा, उसमें भी बदलाव आया है ऑब्वियसली। और इस वीडियो के अंदर हम यही जानेंगे कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आने वाला है, और ब्लूप्रिंट जो रहता है वो भी यहाँ पर आपको दिया जाएगा कि कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स के कितने सम्स पूछे जाएंगे। और इवन मैं आपको इसी वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन पेपर भी शेयर करूँगा जो कि आप सॉल्व कर कर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बोर्ड का जो 2024 की मार्च में आने वाला पेपर है वो कैसा रहेगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक और शेयर करना वीडियो को ना भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी भी आपको मिलती रहे। और आपका जो भी डाउट हो आप मेरे चैनल पर क्वेश्चन डालकर मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो चलिए पहले इस चैप्टर के बारे में, इस बेसिक पेपर के बारे में जान लेते हैं कि इसमें चैप्टर्स जो हैं वो कितने मार्क्स के कौन से आने वाले हैं। तो सबसे पहले बात की जाए अगर चैप्टर नंबर 1 की, जो कि हमारा रियल नंबर्स, वो चैप्टर आपका 2 मार्क्स में आने वाला है। पॉलिनोमियल्स जो है वो 6 मार्क का पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 3 जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, 4 मार्क में आने वाला है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो 5 मार्क में पूछा जाएगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 8 मार्क का रहेगा। ट्रायंगल्स जो है वो 4 मार्क में आएगा, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 8 मार्क्स में पूछी जाएगी। साथ ही इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री 4 मार्क्स में, और सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 2 मार्क्स में। अगला चैप्टर जो है सर्कल्स, वो आपका 5 मार्क में आने वाला है। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स 2 मार्क में आएगा। और चैप्टर नंबर 12 जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये 6 मार्क में पूछा जाएगा। और लास्ट के 2 चैप्टर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेसिक के स्टूडेंट्स के लिए, वो है स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। तो स्टैटिस्टिक्स आपका 14 मार्क का आने वाला है, और प्रोबेबिलिटी जो है वो 14 मार्क का आएगा। यानी कि अगर आप ये 2 चैप्टर भी करते हैं तो यू कैन इजीली स्कोर 24 मार्क्स। तो यहीं पर आप पास हो जाएंगे आसानी से, थोड़ा बहुत आपको ऊपर से करना पड़ेगा। तो ये था चैप्टर वाइज वेटेज, यानी कि हर एक चैप्टर कितने मार्क का आने वाला है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपको कौन से चैप्टर्स जो हैं वो पहले करने। अब हम इसी पेपर का ब्लूप्रिंट भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जो चैप्टर नंबर 1 है आपका, उसके अंदर आपका टोटल वेटेज है 2 मार्क्स का। आप यहाँ देख सकते हैं 2 मार्क्स है टोटल वेटेज। और ये 2 मार्क्स का जो वेटेज है, ये इस चैप्टर में से बेसिक के स्टूडेंट्स को सिर्फ एक नंबर के 2 ही प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स में ही आने वाले हैं ये 2 क्वेश्चन 1 मार्क के। दूसरा चैप्टर जो है आपका, उसका वेटेज ओवरऑल है यहाँ पर 6 मार्क्स। तो इसमें आपके 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से 2 ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, एक 2 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, और एक क्वेश्चन जो है वो फिर से 2 मार्क का रहेगा। यानी कि 2 मार्क के 2 क्वेश्चन, यानी कि 4 मार्क हो गया, और 2 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स, 6 मार्क्स टोटल हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 3 जो है उसका टोटल वेटेज है 4 मार्क्स, 4 मार्क्स का है, जिसमें आपके लिए 3 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा और 1 मार्क का एक ऑब्जेक्टिव रहेगा। चैप्टर नंबर 4 जिसका टोटल वेटेज है 5 मार्क्स, इसमें 4 मार्क का एक सम आने वाला है आपके लिए। तो ये थोड़ा नोट करने वाली बात है कि बड़े सम्स जो इसमें रहेंगे, जो भी आपके इंपॉर्टेंट, वो आप एक कर सकते हो, और एक ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो टोटल हो गया 4 और 1 5 मार्क्स। देन चैप्टर नंबर 5 की अगर बात करें तो इसका टोटल वेटेज है 8 मार्क्स, जो कि काफ़ी बेहतर है यहाँ पर। इसमें अगर आप देखने जाएंगे 3 मार्क्स का एक सम आएगा, एक सम यहाँ पर 2 मार्क्स का पूछा जाएगा, और फिर से एक 3 मार्क का सम पूछा जाएगा। यानी कि कहा जाए तो इस चैप्टर में से 2 3 मार्क्स के क्वेश्चन और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन। तो 3 to the 6 and 2 8, 8 नंबर का यहाँ पर आपका ये चैप्टर आएगा। अगले चैप्टर की बात करें तो वो है आपका 4 मार्क का, और इस चैप्टर में से 4 मार्क का एक ही क्वेश्चन आने वाला है, जो कि सिर्फ आपको 4 मार्क्स में एक ही सम करना पड़ेगा। नेक्स्ट चैप्टर जो है उसका वेटेज है 8 मार्क का। यहाँ से आपके 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपकी 2 क्वेश्चंस जो हैं वो 3 मार्क्स के रहेंगे, यानी कि 3 to the 6, और 2 मार्क्स के 2 ऑब्जेक्टिव्स भी आएंगे। तो 8 मार्क्स टोटल हो जाएंगे। अगला जो आपका
है चैप्टर वो 4 मार्क में पूछा जाएगा और 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 मार्क्स के यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स, एक मार्क के यानी कि, और एक क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क का रहेगा, यानी कि 2 और 2 4 मार्क्स यहाँ पर रहेंगे। अगला चैप्टर है 9th वन, ये आपका सिर्फ 2 मार्क का ही आने वाला है और इसमें आपको एक ही सम पूछा जाएगा 2 मार्क्स का, यानी कि एक ही सम आने वाला है इस चैप्टर में से और कुछ नहीं। चैप्टर नंबर 10 की बात करें तो वेटेज है ओवरऑल 5 मार्क्स, तो 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखिए एक ऑब्जेक्टिव लिखा गया है और एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पर दिया गया है, तो 2 मार्क के ऑब्जेक्टिव हो गए, एक और एक 2 मार्क, और एक सम आएगा 3 मार्क का, टोटल हो गए 5 मार्क्स। चैप्टर नंबर 11 की बात करें तो 2 ही मार्क है इसके और दोनों के दोनों जो है एक ही क्वेश्चन ने कवर किए हैं, यानी कि आपका एक ही सम आने वाला है और वही 2 मार्क का रहेगा। चैप्टर नंबर 12 की बात करें तो 6 मार्क्स हैं और इस चैप्टर में से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 4 मार्क का और एक क्वेश्चन 2 मार्क का, तो 4 और 2 6। चैप्टर नंबर 13 की अगर बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 5 क्वेश्चन आएंगे इसमें से और 14 मार्क्स ही आपको देकर जाएगा। पहले देख लेते हैं 2 मार्क का एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, उसके बाद 4 मार्क का एक क्वेश्चन है, तो 4 और 2 6 मार्क्स तो यहीं पर हो गए आपके, देखिए, और एक और 4 मार्क का सम दिया गया पीछे, 2 4 6 और 4 10 और एक क्वेश्चन 3 मार्क का, 10 और 3 13 और एक ऑब्जेक्टिव 1 मार्क का, 14, तो 14 मार्क्स आपको यहाँ पर मिलेंगे चैप्टर नंबर 13 के स्टैटिस्टिक्स के। चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी भी कम नहीं है, इसमें भी 10 मार्क और आसानी से स्कोर कर सकते हैं आप ये भी। तो पहले अगर देखा जाए तो 3 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रोबेबिलिटी में से और एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क का आएगा, तो 3 और 2 5 और फिर से एक क्वेश्चन 2 मार्क का, 5 और 2 7 और 3 1 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे, 7 और 3 10, तो टोटल आपका यहाँ पर वेटेज अगर देखा जाए तो 39 क्वेश्चन रहेंगे जिनको आपको सॉल्व करना है 80 मार्क्स के लिए। तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसी का एक क्वेश्चन पेपर और थोड़ा सा और डिटेल इसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो कि आपको ये और हेल्पफुल हो सके। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 to 16 जो है 1 से 16 तक के क्वेश्चन है वो आपको 1 मार्क्स के हिसाब से 16 मार्क्स देकर जाएंगे, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है हर एक जो आंसर है वो 1 मार्क का रहेगा। ये सेक्शन ए है हमारा, सेक्शन ए जो है आपका वो 16 मार्क्स आपको देगा, एक मार्क के 16 क्वेश्चन के रूप में। सेक्शन बी की अगर बात करें तो इसमें 16 के बाद 17 से लेकर 26 तक के 10 सम्स होंगे और हर एक सम जो है 2 मार्क का रहेगा, तो 10 into 2 दैट मीन्स 20, तो 20 मार्क्स यहाँ पर रहेंगे आपके। और अच्छी बात यहाँ पर ये है कि इसमें 4 जो क्वेश्चंस रहेंगे, 4 जो सम्स रहेंगे उनके अंदर इंटरनल ऑप्शंस रहेंगे, जैसे कि आपको पहले भी आता था कि जैसे कि समझिए यहाँ पर लिखा होगा सम नंबर 21 और उसी के ऑप्शन में एक और सम दिया गया है होगा आपको 21, तो आपको इन दोनों 21 में से कोई भी एक करना होगा, या ये, इसको इंटरनल चॉइस कहा जाता है, तो इंटरनल चॉइस आपको मिलेगी। तो ऐसे 4 सम्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे इस सेक्शन के अंदर। अब चलते हैं हम सेक्शन सी की तरफ। तो सेक्शन सी की अगर बात की जाए तो सेक्शन सी के अंदर आपको टोटल 26 तक यहाँ था, तो 27 से लेकर 34 तक टोटल 8 सम्स पूछे जाएंगे, हर एक सम जो रहेगा वो 3 मार्क्स का रहेगा, तो 8 3 जा 24, तो यहाँ पर मार्क्स क्लियर हो गए 24 मार्क के। अब इसमें इंटरनल ऑप्शंस कितने रहेंगे जी, 3 सम्स जो रहेंगे इसमें भी इंटरनल रहेंगे, यानी कि आपको 3 चांस मिलेंगे इसमें भी अपने स्कोर को सुधारने के, 3 सम्स, यानी कि समझिए कि यहाँ पर 28 सम आएगा यहाँ पर, तो 28 जो है वो और करके आपको 2 बार में दिया जाएगा और दोनों में से आपको कोई भी एक सॉल्व करना रहेगा। तो ये था सेक्शन सी। अब सेक्शन डी जो कि लास्ट सेक्शन है यहाँ पर, उसकी तरफ चलते हैं। सेक्शन डी में सम्स जो रहेंगे वो 35 से लेकर 39 तक नंबर रहेंगे उनके और टोटल सम्स यहाँ पर रहेंगे 5 और हर एक जो सम रहेगा 4 मार्क्स का रहेगा, तो 4 5 जा 20 मार्क्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। और अच्छी बात यहाँ ये है कि इसमें भी 3 जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें आपको 3 सम्स के अंदर यानी आपको ऑप्शन मिलेगा, लेकिन इंटरनल ऑप्शन ही मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पर इन दोनों एग्जांपल से समझ चुके होंगे कि कैसा इंटरनल ऑप्शन रहता है। ठीक है, तो ये था आपका जो इस बार आपके 2024 मार्च में होने वाले एग्जाम्स हैं उसके लिए जो टोटल डिटेल थी कि किस प्रकार से चैप्टर का वेटेज रहेगा, ब्लूप्रिंट भी मैंने आपको दे दिया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पेपर भी आपको मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, ऑल्दो ये गुजराती में रहेगा, तो जिन भी लोगों को थोड़ा देखना है यानी कि अगर आपको लगे थोड़ा हेल्पफुल है तो यू कैन गो थ्रू इट ऑल्सो।
तो यहाँ पर सेक्शन ए की बात की जाए, देखिए 16 सम्स यहाँ पर दिए गए हैं सेक्शन ए के, जिसमें जैसे कि मैंने आपको ब्लूप्रिंट दिया ये उसी प्रकार से टोटली फॉलोअप द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर देखिए टोटल सम्स आपके सामने, पहला जो है इसमें आपको 1 से 4 जो है इसमें आपको सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स ही बताना है। देखिए यहाँ पर आपको ये भी आइडिया आ जाएगा कि यहाँ पर क्या है। यहाँ पर फर्स्ट 1 to 4 जो क्वेश्चंस रहेंगे, सम्स रहेंगे, ये ट्रू और फॉल्स यानी कि राइट या रॉन्ग ही बताना है अपने को। इसके बाद के जो 5 से लेके 8 तक के सम्स रहेंगे, 5 से 10 तक के सम्स रहेंगे, ये जो है ये MCQ फॉर्म में रहेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये टोटल सम्स जो है ये MCQ फॉर्म में रहने वाले हैं। तो आपको ऑप्शन ही चुनने हैं और कुछ नहीं करने। कहाँ तक? ये 10th सम तक रहेगा। देखिए जी, यहाँ तक ये आपके MCQ ही है, दिस इज ऑल्सो MCQ। तो ये आपके लिए MCQ रहेंगे। इसके बाद अगर हम चलें 11 से लेके 16 तक के लास्ट सम्स की तरफ, तो ये सारे के सारे सम्स जो हैं ये आपको ब्लैंक्स के फॉर्म में मिले और इसमें भी आपको ऑप्शंस दिए गए, देख सकते हैं आप ब्रैकेट में हर जगह पर आपको 3-3 ऑप्शंस दिए गए, ज़्यादातर जगहों सब जगहों पर यहाँ पर दिया गया। देखिए तो ये सारे सम्स आपको ब्लैंक्स के फॉर्म में मिलने वाले हैं विद ऑप्शंस। तो ये बहुत ही अच्छी बात है आप लोगों के लिए, तो क्वाइट हेल्पफुल रहेगा ये भी आपको। चलिए सेक्शन ए के बाद हम सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने आपको समझाया पीछे कि 10 क्वेश्चन आएंगे आपके और हर एक जो क्वेश्चन है, हर एक सम जो है वो 2 मार्क के हिसाब से रहेगा। तो 10 2 20 मार्क्स का यहाँ पर टोटल वेटेज रहेगा। अब यहाँ देखिए ऑप्शन, जो मैं इंटरनल ऑप्शंस की बात कर रहा था, तो ये देखिए ये 17 क्वेश्चन 2 बार दिया गया और बीच में अथवा लिखा हुआ है, दैट मीन्स और, यानी कि आप इन दोनों में से एक सम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके लिए ये रहा, तो 2 सम आपको यहाँ पर मिल गए हैं और वाले। और देखिए तीसरा सम आपके सामने फिर से आ गया यहाँ पर और वाला, ठीक है, एक और वाला। 4 सम्स में लगभग शायद मैंने आपको बताया था कि 4 सम्स में आपको ऑप्शन मिलेगा और वो मिल गया 4 सम्स में। तो 26 जो थे वही सम्स थे हमारे टोटल सेक्शन बी के अंदर। अब सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी के अंदर हमारे पास टोटल क्वेश्चंस रहेंगे 8 रहेंगे और 8 क्वेश्चंस जो है 8 के 8 3 मार्क्स के हिसाब से टोटल हमको देंगे 24। अब इसमें देखिए फिर से इंटरनल ऑप्शन यहाँ मिल गया आपको एक, यहाँ 28 नंबर में भी आपको ऑप्शन मिल गया। इसके बाद आपको देखिए यहाँ पर फिर से ऑप्शन मिल गया 28 के बाद 31 में ऑप्शन मिल गया। तो 3 ऑप्शंस मैंने आपको बताए थे और 3 ऑप्शंस आपके सामने आ गए हैं। और सेक्शन अगर चेंज करें, हम सेक्शन डी की तरफ जाएं, तो यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर 4 मार्क्स के हिसाब से, यानी कि 4 into 5, 4 मार्क्स के 5 सम्स होंगे जिसमें आपको 20 मार्क्स का ये टोटल सेक्शन आपका रहेगा। यहाँ भी इंटरनल ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं जो कि आप देख सकते हैं 35, 36, 37। अब 37 में आप देख सकते हैं आपको 2 सम्स दिए गए हैं, तो 37 में आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। इसके बाद 38 सम जो है उसमें भी आपको ऑप्शन है, देख सकते हैं, यहाँ भी आप ऑप्शन कोई भी सम दोनों में से एक कर सकते हैं। और लास्ट सम जो है 39 उसमें भी आपको ऑप्शन मिला है। तो ये है आपका पूरा जो मैथमेटिक्स का बेसिक का पेपर है। याद रखिए बेसिक के पेपर का मैंने बताया, ना कि स्टैंडर्ड का। स्टैंडर्ड का पेपर अगर आपको देखना है तो उसके लिए भी मेरा एक और वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है, जिसका लिंक भी आपको इसके साथ मैं प्रोवाइड करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप उसमें भी जा सकते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें थोड़ा मोटिवेशन दीजिएगा, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम और काफ़ी समय लगता है इन सब चीज़ों में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। सो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।